गुरुमुखों, यह उस समय की बात है जब श्री आनंदपुर में जलपान गृह का उद्घाटन करते हुए परमपिता परमात्मा श्री पंचम महाराजा धीराज ने अपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों, श्री आनंदपुर दरबार भक्ति परमार्थ का महान केंद्र है। महापुरुष भी सदैव यही प्रयत्न करते हैं कि यहाँ पर जो भी जीव आए वे भक्ति के धन से मालामाल होकर जाए। उन्हें यहाँ पर रहने व खाने पीने की कोई असुविधा न हो, कोई दिक्कत न हो। वे सेवा, सत्संग, सुमिरन का लाभ उठा सकें। इसके लिए आज जलपान गृह का उद्घाटन किया गया है। इस जलपान गृह का मकसद लाभ कमाना नहीं, इसका प्रयोजन आई हुई संगतों को सुविधा प्रदान करना है, ताकि शरीर की आवश्यकता पूर्ति से मन अपने काम में सरलता पूर्वक लग जाए। सत्पुरुषों की वाणी है, सत समरत ते राख मन, करिए जगत को काम, जग जीवन यह मंत्र है, सदा सुख विश्राम, सदा सुख विश्राम। संत जगजीवन दास जी फरमाते हैं कि अपने मन की डोर को सदा परम पिता परमात्मा से जोड़कर संसार के कार्य व्यवहार करते रहने से जीव को सदा ही सच्ची खुशी प्राप्त होती है। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चे सुख को पाने का एकमात्र मंत्र और साधन है। वाणी में भी वर्णन आता है, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जो अपने मन को सद्गुरु के हवाले कर देता है, उस सेवक के सारे कारज सहजे ही संवर जाते हैं। सद्गुरु के हवाले करने का अर्थ है कि समस्त वासनाओं और कामनाओं से मुक्त होकर अपने इष्ट देव की आज्ञा को ही सर्वोपरि जाने, उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलें। भजन, अभ्यास, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, इन नियमों को हृदयंगम कर नित्य प्रति नियम पूर्वक आचरण करने से मन की शुद्धि होती है। मालिक का सच्चा नाम और ध्यान हृदय में बस जाता है तथा अंतर आत्मा में प्रकाश हो जाता है। ऐसा प्रकाश होने पर जीव खुशी का अनुभव करता है। यदि इंसान का असत वस्तुओं से नेह न हो, केवल और केवल सच्ची व सार वस्तु से प्यार व लगाव हो, तो वह शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लेता है। गुरुमुख जन ऐसी चीज को अपनाते हैं जो सदा उनके संग रहे। शेष दुनियावी वस्तुएं साथ छोड़ जाती है। अंतिम श्वास तक साथ जाने वाला तथा संग साथ रहने वाला केवल और केवल मालिक का सच्चा नाम है। कुदरत ने कृपा करके हमें मानुष जन्म प्रदान किया है, जो कि अति श्रेष्ठ है। ये मालिक की भक्ति के लिए हमें प्रदान किया गया है। मानुष जन्म का लक्ष्य ही प्रभु को पाना है, परंतु ये जीव बुद्धि हमें अपने उद्देश्य से दूर कर देती है। हम भगवान की बनाई हुई रचना में इतने मस्त हो जाते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं। संत महापुरुष हमारे परम हितैषी व रूहानी माता पिता हैं। गुरुमुखों, वे नहीं चाहते कि हमारे भक्त सतपथ से भटक जाएं। वे तो चाहते हैं कि हमारे गुरुमुख सदैव ही सत्य की ओर चले, असत से मोह न लगाए। जिस काम के लिए यह अनमोल जन्म मिला है, उसे भूले नहीं। इसलिए महापुरुष बार बार यही चेताते हैं कि गुरुमुखों, भक्ति के साधन अपनाओ, इसी से ही हमारा कल्याण संपूर्ण होगा। उत्तर भारत में एक कांतिदेव नाम का राजा रहता था। वह धार्मिक विचार रखते हुए अपने दया भाव और न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। उसे भगवान पर पूर्ण विश्वास था और उसने जगह जगह अनेक मंदिर बनवाए थे। इस महान गुण के कारण उसकी ख्याति देश भर में फैली हुई थी। संयोगवश राजा का मंत्री जगदीश चंद्र भी धार्मिक विचारों वाला था। वह यही कहता था कि भगवान हर जगह मौजूद है। जो भी रचना होती है उनकी अपनी मौज से होती है। प्रजा ऐसा राजा व मंत्री पाकर अत्यंत प्रसन्न थी। अकस्मात ही राजा की मृत्यु हो गई और उसके बेटे हेमादेव को राजा का पद प्रदान किया गया।
हेमादेव के निवेदन पर मंत्री जी अब भी वैसे ही सेवा करते रहे, परंतु हेमादेव अलग विचारों वाला और घमंडी स्वभाव का था। वह बिल्कुल अपने पिता के विपरीत था और भगवान में विश्वास भी नहीं रखता था। इसीलिए उसे जगदीश चंद्र की बातें अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन राजा शिकार के लिए घोड़े पर जा रहा था कि अचानक राजा का घोड़ा लड़खड़ा गया और राजा घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मंत्री जी भी साथ में थे। डॉक्टर को बुलाया गया। राजा को बहुत ही कष्ट हो रहा था और वह उठ भी नहीं सकता था। मंत्री जी क्योंकि पूरा दिन भगवान के गुण गाते रहते थे, कहने लगे, वाह भगवान वाह, तेरी लीला न्यारी है। राजा ने जो ही सुना, मंत्री से क्रोधित होकर कहने लगा, तंग आ गया हूँ मैं तेरी बातों से, तेरे भगवान और उनकी लीलाओं से। मेरी तो टांग टूट गई है और तू है भगवान भगवान रट रहा है। दूर हो जा मेरी नजरों से, मेरा हुक्म ध्यान से सुन। राजा ने बात को जारी रखते हुए कहा, जब तक मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तब तक तेरा राजसभा में आना बंद है। और वे 3 प्रश्न हैं। पहला, भगवान कौन है? दूसरा प्रश्न है, भगवान कौन सी दिशा में देख रहा है? और तीसरा प्रश्न है, भगवान क्या करता है? यद्यपि 1 माह तक इन प्रश्नों का उत्तर न दोगे तो तुम्हें फांसी का दंड दिया जाएगा। जगदीश चंद्र को ऐसी आशा नहीं थी। वह दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता। उसे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कई ग्रंथ शास्त्र भी पढ़े, परंतु सही उत्तर नहीं मिल रहा था। विवेक कुमार, जो कि जगदीश चंद्र का निजी सेवक था, अपने मालिक को चिंतित न देख सका और उसे समझाने लगा कि आप इस तरह व्याकुल न होइए, भगवान अवश्य ही कुछ न कुछ हल निकाल देंगे। हो सकता है वे किसी रूप में भी आपके प्रश्नों का उत्तर दे दें। जगदीश चंद्र कहने लगा, मुझे अपनी नहीं तुम्हारी चिंता है, क्योंकि मैं न रहूं तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। विवेक कुमार ने सांत्वना देते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरे प्राण प्यारे इष्ट देव मुझे अवश्य शक्ति देंगे कि मैं राजसभा में जाकर आपके प्रश्नों का उत्तर सही सही दे सकूंगा। कुछ दिनों उपरांत विवेक कुमार ने जगदीश चंद्र से विनय की कि आप मुझे आज्ञा प्रदान करें तो मैं राजसभा में जाकर राजा को आपके प्रश्नों का सही उत्तर दूं। जगदीश चंद्र ने कहा, अगर सही उत्तर न दे सके तो तुम्हें भी फांसी हो सकती है। विवेक कुमार ने कहा, अगर आपको फांसी हुई तो मेरा जीना किस काम का, इसलिए मैं राज दरबार में जा रहा हूँ। विवेक कुमार के आने का समाचार राजा को मिला। राजा ने राजसभा और प्रजा को भी बुलाया और सबके सामने उसे धमकी दी कि अगर सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें भी फांसी हो जाएगी, वरना वापस चले जाओ। विवेक कुमार ने उत्तर दिया, मुझे मंजूर है, आप प्रश्न आरंभ कीजिए। राजसभा में एकदम शांति छा गई। राजा ने पहला प्रश्न किया तो विवेक कुमार हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विनय करने लगा, जहां पना आज आप कुछ मुझसे धर्म के विषय में पूछना चाहते हैं, इसीलिए बात नीति के अनुसार होनी चाहिए। नीति यह कहती है वक्ता ऊंचे आसन पर बैठा हो और श्रोता उसके सम्मुख हाथ बांधे खड़े होकर प्रश्न पूछे। राजा ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहे वैसा हम करने को तैयार हैं। यह कहकर राजा तख्त से नीचे उतर आया और विवेक कुमार को तख्त पर बिठाकर उसके सिर पर अपना ताज रख दिया और राजा हाथ जोड़कर सम्मुख नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछने लगा। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, भगवान कौन है? विवेक कुमार ने कहा, एक काली गाय राजसभा में लाई जाए। आदेश होते ही गाय आ गई। अब गाय का दूध निकालने के लिए कहा गया। विवेक कुमार ने सबको दिखलाया कि दूध तो सफेद है और राजा से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ये दूध सफेद कैसे हुआ जबकि गाय तो काली है? राजा ने हंसते हुए कहा कि गाय की चमड़ी दूध देती है जो दूध काला हो। विवेक कुमार ने उसी समय गाय का चारा मंगवाया और पूछने लगा, क्या आप इस चारे से सफेद दूध निकाल सकते हैं जैसे गाय ने बनाया? राजा एकदम शांत हो गया। विवेक कुमार ने कहा, राजन,
आप या आपका मंत्री इस चारे को दूध में नहीं बदल सकते। केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं जो कि सर्वशक्तिमान है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि भगवान कौन है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुआ। विवेक कुमार ने राजा से दूसरा प्रश्न पूछने के लिए कहा। राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, भगवान कौन सी दिशा में देख रहा है? विवेक कुमार ने कहा, एक मोमबत्ती मंगाओ और उसे जलाकर राजा से कहा, जिस दिशा में मोमबत्ती की रोशनी जा रही है उसी दिशा में भगवान देख रहा है। सभा में सब विवेक कुमार की प्रशंसा करने लगे। राजा सोचने लगा, तीसरा प्रश्न पूछूं या नहीं। तभी विवेक कुमार ने प्रश्न पूछने के लिए कहा और तीसरा प्रश्न था, भगवान क्या कर सकते हैं? गुरुमुखों, ध्यान देने वाली बात है, भगवान क्या कर सकते हैं? तब तख्त पर बैठे हुए विवेक कुमार ने उत्तर दिया, ए राजन, परमात्मा यही कर सकता है जो आप देख रहे हैं। वह तख्त वालों को नीचे उतार देता है और नीचे वालों को तख्त पर बिठा सकता है। इतनी शक्ति है उनमें। यह कहकर विवेक कुमार नीचे आ गया और राजा को राज सिंहासन पर बिठा दिया। राजा बहुत प्रभावित हुआ और जगदीश चंद्र से क्षमा मांगने लगा। गुरुमुखों, इस शिक्षा के माध्यम से हमें यह विश्वास आना चाहिए कि भगवान सर्वकला समर्थ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है, किंतु इसका ज्ञान केवल महापुरुषों की संगति से ही प्राप्त होता है। अतः गुरुमुखों को चाहिए कि सत्पुरुषों की पावन संगति में रहकर आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति करें तथा महापुरुषों के वचनानुसार अपना जीवन सफल बनाएं। हमारे श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी तो हर गुरुमुख के हृदय में, हर घर में वास करते हैं। जहाँ गुरुमुख बड़े ही दिल से, तहे दिल से उन्हें याद करते हैं, वे साक्षात वहाँ पहुँच जाते हैं और गुरुमुखों की रक्षा करते हैं, उनकी संभाल करते हैं। आवश्यकता है तो केवल इतनी कि मालिक के नाम को दृढ़ता से हृदय में बसाना चाहिए। इस सच्चे नाम को हृदय में बसाने के लिए भक्ति के नियम जो महापुरुषों ने दिए हैं उनको श्रद्धा व लगन से पूरा करना चाहिए। अपने इष्ट देव में संपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमारे महापुरुष सर्वकला समर्थ हैं, वे सब कुछ जानते हैं और वे सब कार्य करने में परिपूर्ण हैं। इसमें संशय नहीं लाना चाहिए और ना ही इधर उधर भटकना चाहिए। अपने इष्ट देव में इतना विश्वास हो और अरदास में इतनी आस्था हो कि जब भी हम महापुरुषों को पुकारे वे साक्षात दर्शन देने के लिए आए और आकर हमारे कार्य संवारे।